विषय हिंदी कक्षा 10वीं। अब हम निबंध लेखन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कक्षा 10वीं निबंध लेखन। हम सबसे पहले निबंध लेखन की पीठिका के बारे में जानकारी देखेंगे। सुन लीजिए। जब किसी विषय पर विचारों को क्रमबद्ध तथा सुगठित रूप से प्रस्तुत किया जाता है तब उस रचना को निबंध कहते हैं। हर एक व्यक्ति का मन विचारों का भंडार है, अतः किसी भी व्यक्ति का मन जीतने के लिए हम अपने विचारों को स्पष्ट सुंदर रूप में व्यक्त करना पड़ता है। निबंध रचना कोई असंभव या कठिन काम नहीं है। परिश्रम से कोई भी व्यक्ति इसमें माहिर हो सकता है। देखो इसमें पीठिका, इसमें क्या है, जब कोई भी या किसी भी विषय का विचारों को जो क्रमबद्ध तथा सुगठित रूप से जो प्रस्तुत किया जाता है, किसी विषय को जो विचारों और जो क्रमबद्ध रूप से जो प्रस्तुत किया जाता है तब उस रचना को हम क्या कहते हैं, निबंध लेखन कहते हैं। हर एक व्यक्ति का मन विचारों को भंडार है। हर एक व्यक्ति को जो मन जो विचारों का जो भंडार होता है, अतः किसी भी व्यक्ति का मन जीतने के लिए हम अपने विचारों को स्पष्ट सुंदर रूप में व्यक्त करना पड़ता है। अतः हम किसी व्यक्ति के मन को जो जीतने के लिए तो हम अपने विचारों को जो क्रमबद्ध और स्पष्ट सुंदर जो व्यक्त करना पड़ता है, तब किसी का व्यक्ति का मन जो जीत जाते हैं, जीत सकते हैं। इसमें जो निबंध रचना में कोई भी असंभव या बहुत कठिन नहीं है। परिश्रम से कोई भी व्यक्ति इसमें माहिर हो सकता है। जो परिश्रम करने से, जो मेहनत करने से कोई भी व्यक्ति इसमें कोई भी कार्यों को आसान हो सकता है। उससे पहले हम जो जनसंख्या विस्फोट के जो परिहार के बारे में आज हम देखेंगे। जनसंख्या विस्फोट, इसमें पहले भूमिका। भारत एक अभिवृद्धिशील राष्ट्र है। भारत के बढ़ती हुई जनसंख्या की समस्या काफी गंभीर है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रगति की सारी योजनाएं विफल होती जा रही है। जनसंख्या वृद्धि की समस्या अनेक अन्य समस्याओं का उत्पन्न करती है। और दूसरा विषय बात, प्रत्येक व्यक्ति की मुख्य आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान है। जनसंख्या की वृद्धि से आज अनेक देशों में लाखों व्यक्तियों को पेट भर रोटी नहीं मिलती, कपड़ा नहीं मिलता और वे बिना घर बार खुले आसमान के नीचे जीवन बिताते हैं। उपसंहार जो परिहार, इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि अनेक समस्याओं के मूल में विद्यमान है। इसलिए हमारी सरकार ने परिवार कल्याण की योजना चलाई है। हर एक गांव में विद्यालय खोलना चाहिए। इस योजना को सफल बनाने में सहयोग प्रदान करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।
इसमें देख लीजिए जनसंख्या विस्फोट के जो परिहार इतना आसान है। तो पहले भूमिका देख लीजिए। भूमिका में ये क्या है, देखो भारत एक अभिवृद्धिशील राष्ट्र है। भारत की जो बढ़ती हुई जनसंख्या समस्या के काफी गंभीर है। इसमें जो हमारा देश बहुत अभिवृद्धि राष्ट्र है, अभिवृद्धि देश है, तभी भारत में जो बढ़ती हुई जनसंख्या से जो अनेक समस्या बहुत गंभीर होते जा रहे हैं। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रगति की सारी योजनाएं विफल होती जा रही है। इसमें जो बहुत तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रगति के कोई योजनाएं और आगे नहीं हो सकता, इसमें विफल होती जा रही है। जनसंख्या वृद्धि के समस्या अनेक अन्य समस्याओं को उत्पन्न करती है। इसमें जो जनसंख्या वृद्धि से वृद्धि के समस्याओं के अनेक समस्या भी क्या होते हैं, उत्पन्न होती है। विषय बात, दूसरा विषय लिखना। जो प्रत्येक व्यक्ति की मुख्य आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान है। जो प्रत्येक व्यक्ति का प्रमुख आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान। इसमें जो हर व्यक्ति का जो प्रत्येक व्यक्ति का जो प्रमुख आवश्यकताएं क्या क्या है, पहले रोटी, कपड़ा और क्या है, जो मकान है। इसमें बहुत आवश्यकता होती है और रोटी खाने का, कपड़े पहनने का और मकान घर में रहने का, ये तीनों चीजें मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है। जनसंख्या की वृद्धि से आज अनेक देशों में लाखों व्यक्तियों को पेट भर रोटी नहीं मिलते। देखो ये जनसंख्या की वृद्धि से और अनेक देशों में लाखों व्यक्तियों को, लाख व्यक्तियों के लिए उनके पेट भर खाना नहीं मिलता और पहनने के लिए कपड़ा भी नहीं मिलता और जो रहने के लिए मकान या घर वो भी नहीं मिलता और वे बिना घर बार खुले आसमान के नीचे जीवन बिताते हैं। और क्या भी करते हैं, जो मकान नहीं है, जो आसमान के जो नीचे उनके घर नहीं होते इस जनसंख्या के वृद्धि से और आसमान के नीचे जीवन भी बिताना पड़ता है। और लास्ट वाला उपसंहार, उपसंहार में जो इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि अनेक समस्याओं के मूल में विद्यमान है। इस जनसंख्या के वृद्धि के जो समस्या अनेक समस्याओं से मूल विद्यमान है, इसलिए हमारे सरकार ने परिवार कल्याण की योजना चलाई है। इसलिए जो हमारे सरकार जो परिवार के लिए ये जो परिवार कल्याण का जो योजना भी चलाई आ रही है। हर एक गांव में विद्यालय खोलना चाहिए, हर एक गांव या शहरों उसमें विद्यालय या शालाओं को खोलना चाहिए और इस योजना को सफल बनाने के लिए सहयोग प्रदान करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। इस योजनाओं को हम सफल बनाने के लिए इसके जो भारत प्रत्येक नागरिक का, हर एक आदमी, हर एक
व्यक्ति का, हर एक नागरिक का जो कर्तव्य होता है। इस तरह से ये जनसंख्या विस्फोट के परिहार के बारे में हम निबंध लिख सकते हैं। बच्चों, और एक और निबंध, इंटरनेट का उपयोग। पहले उसमें निबंध में कौन कौन से आते हैं, उसमें दो विषय। पहला प्रस्तावन, दूसरा इंटरनेट का अर्थ, इंटरनेट का अर्थ, इंटरनेट से लाभ, उपसंहार। देख लीजिए, इसमें जो निबंधों के बारे में हम देखें तो इसमें पहले प्रस्तावन, इंटरनेट का अर्थ, इंटरनेट से जो लाभ और उपसंहार देखेंगे। और पहले हम प्रस्तावन में तो इंटरनेट कंप्यूटरों के जाल है। इंटरनेट क्या है? कंप्यूटरों के जाल है। इंटरनेट कंप्यूटरों के जाल। देख लीजिए, इसमें जो प्रस्तावन पहले इंटरनेट कंप्यूटरों के जाल है, और दूसरा इंटरनेट का जो अर्थ, बाद में दूसरा अर्थ, इंटरनेट का जो अर्थ, अनेक कंप्यूटरों के साथ संबंध स्थापित करने वाला एक जाल को इंटरनेट कहते हैं। जो इंटरनेट का अर्थ है, अनेक कंप्यूटरों से संबंध स्थापित करने का, कंप्यूटरों के साथ संबंध स्थापित करने का जाल है। देखो, पहले हमने प्रस्तावन लिखा है, इंटरनेट कंप्यूटरों के जाल है, और इंटरनेट का अर्थ अनेक कंप्यूटरों के साथ संबंध स्थापित करने का जाल है। और इसमें जो इंटरनेट से जो लाभ, इंटरनेट से जो क्या क्या लाभ है, मानव जीवन के हर क्षेत्र में इंटरनेट का उपयोग हो रहा है। कोई भी बिल भर सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं, और व्यापारी लोग घर में बैठकर व्यापार कर सकते हैं, और दूर रहने वालों से विचार विनिमय कर सकते हैं। इसमें मानव जीवन में
जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन में जीवन में हर क्षेत्र में हर क्षेत्र में इंटरनेट का उपयोग हो रहा है। कोई भी बिल भर सकते हैं, कोई भी बिल भर सकते हैं और पैसा भेज सकते हैं, व्यापारी लोग घर में व्यापारी लोग घर में बैठकर व्यापार कर सकते हैं, दूर रहने वाले से विचार विनिमय कर सकते हैं। देख लीजिए, इसमें जो पहले प्रस्तावन इंटरनेट कंप्यूटरों के एक जाल है, इसमें जो अर्थ है अनेक कंप्यूटरों के साथ संबंध स्थापित करने का एक जाल है। और उसमें जो लाभ कहते हैं, मानव के जीवन में हर क्षेत्र में इंटरनेट का उपयोग हो रहा है। मानव को एक क्षेत्र में नहीं और सारे क्षेत्र में, हर क्षेत्र में इंटरनेट का जो उपयोग हो रहा है। और कोई भी घर में बैठे बैठे हम बिल भर सकते हैं, कोई भी टेलीफोन बिल हो, बिजली का बिल हो, और कोई भी बिल तो अपने घर में ही बैठकर हम बिल भर सकते हैं और पैसा भेज ही सकते हैं। जो कितना भी रकम का मतलब पैसे, कितना भी पैसे या रकम हो, एक दूसरे से जो पैसों को भी भेजा जा सकते हैं। और व्यापारी लोग घर बैठकर व्यापार कर सकते हैं। व्यापार जो करते हैं, जो घर में बैठे बैठे व्यापारों को भी जो कर सकते हैं। और दूर रहने वाले से विचार विनिमय कर सकते हैं। जो बहुत दूर रहते हैं अपना परिवार में, कोई भी माँ बाप भाई बहन दूर रहते हैं, उनके साथ जो विचार विनिमय भी हम इंटरनेट के द्वारा ही हम जो कर सकते हैं, इतना ही लाभ है। और उपसंहार लिख लीजिए। उपसंहार इंटरनेट विज्ञान क्षेत्र में
विज्ञान क्षेत्र में या वैज्ञानिक क्षेत्र में क्रांतिकारी खोज है। खोज है, इसमें लाभ भी है। और हानि भी है। हानि भी है। इसका उपयोग करने वालों पर इसका उपयोग करने वालों पर निर्भर होता है। निर्भर होता है। इसलिए इसका उपयोग से देखो बच्चा, क्या जो उपसंहार इंटरनेट विज्ञान के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी खोज है। ये विज्ञान के रूप में जो हम देखे जाएंगे तो बहुत क्रांतिकारी ये खोज है। ये बहुत क्रांतिकारी है। इससे लाभ भी है और हानि भी है। इससे हम बहुत लाभ भी कर सकते हैं और इससे बहुत हानियां भी हो सकते हैं। इसका जो उपयोग करने वालों पर निर्भर होता है। इसमें जो इंटरनेट से जो काम करते हैं, इसका जो उपयोग करने वालों से या जो लाभ करना है तो लाभ करना, जो हानि होना है तो बहुत हानि भी हो सकता है। इसलिए जो भी इसका इंटरनेट का जो उपयोग करता है उससे जो निर्भर है और इसलिए कहते हैं जो इसका उपयोग बहुत होशियारी से करना चाहिए। कोई भी हम इंटरनेट जो चलाते हैं इससे हम बहुत होशियारी से करना चाहिए। एक और निबंध, नारी तुम केवल श्रद्धा हो। नारी तुम केवल श्रद्धा हो। पहले हम विषय प्रवेश विषय प्रवेश लिखेंगे। जो भारत में नारी का जो स्थान पूजनीय है, इसलिए प्राचीन काल में यह नारी के प्रति श्रद्धा एवं भक्ति की जो भावना देखी गई। जो भारत में जो नारी का जो स्त्री का जो स्थान है बहुत पूजनीय है, इसलिए प्राचीन काल से यह श्रद्धा और भक्ति की जो भावना से देखते आ रहे हैं।
पुरुष के जीवन में वह माता के रूप में, बहन के रूप में तथा पत्नी के रूप में जो अपना योगदान देती है। इसमें जो पुरुष के जो जीवन में माता, बहन, पत्नी और अनेक जो अपना योगदान देती हैं। नारी के बिना पुरुष का जीवन अधूरा माना जाता है, ये कहा गया है। इसलिए जो मानव के जीवन में जो स्त्री या नारी बहुत क्या कहते हैं, उसका जो जीवन में वो स्त्री नहीं या नारी नहीं हो तो अपना अधूर माना जाता है। इसलिए ये जो नारी का जो पूजा होती है और भगवान का जो निवास भी होता है। नारी ने शास्त्र से जो गणित, खगोल विज्ञान आदि क्षेत्र में अपना प्रतिभा और कौशल्य को प्रमाणित किया है। पहले से ही जो नारी का जो स्थानों को बहुत पूज्यमान रखते आ रहे हैं। नेक्स्ट दूसरा जो विषय विस्तार, इसमें आदि काल में जो भारत में जो बहने वाली पवित्र नदियों को गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा जैसी स्त्रियों के नाम रख दिया है। आदिकाल से ही भारत में जो नदियों का नामों को जो स्त्रियों के नाम से जो रखे आ रहे हैं। इसलिए मातृ प्रधान परिवार के स्वीकृत के बाद प्रमाणित करते हैं। ये मातृ प्रधान जो घर होते हैं या परिवार होते हैं उसमें जो प्रमाणित करते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में भी नारी को मान सम्मान प्राप्त होता है। सामाजिक क्षेत्र में इन जो नारियों को बहुत मान और सम्मान प्राप्त होता है। इसमें कालांतर में अज्ञान के रूढ़िग्रस्त अंधविश्वासों के कारण नारी का अनादर होते हैं। ये जो ज्ञान को जो प्राप्त नहीं होते वो अज्ञानों को और अंधविश्वासों को जो नारी के अनादर करते हैं। सुरक्षा के जो नाम पर जो उसकी स्वतंत्रता के कारण हुआ है। इसलिए विलास वस्त्रों माना जाता है कि जो बचपन में नारी को पिता के आश्रय में, उसके बाद पति के अधीन में, अंत में बच्चों के सहारे जीवन बिताते हैं। पहले बच्चे होते हैं, जो लड़की होते हैं उसे अपने घर में, और जो शादी होने के बाद उसके पति के, और बाद में जो अपने बच्चों को सहारा लेकर जीवन बिताते हैं। इसीलिए जो नारी स्वतंत्र के रूप में आगे बढ़कर पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर शिक्षा, चिकित्सा, विज्ञान, प्रौद्योगिक, कला, साहित्य, संगीत और राजनीति आदि सभी क्षेत्रों में गणनीय प्रगति कर रही है। इसलिए नारी स्वतंत्र रूप से जो शिक्षा के और चिकित्सा, विज्ञान और साहित्य, संगीत सब में आगे बढ़ रहे हैं। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद सरोजिनी नायडू ने प्रथम महिला राज्यपाल बनकर अपने क्षमता का परिचय दिया। ये सबसे पहले स्वतंत्रता मिलने के बाद ही सरोजिनी नायडू भारत के प्रथम महिला राज्यपाल बनकर अपना परिचय दिया है। श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री बनकर, जो नारी होते हुए भी जो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनकर भारत देश के प्रगति पर जो अग्रसर किया है। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाला प्रथम भारतीय कल्पना चावला भी, और इसी संसार के सिद्ध दिखाया है स्त्री अंतरिक्ष तक पहुंच सकती है। जो स्त्री या नारी अंतरिक्ष तक पहुंच सकती है। इसी प्रकार सुनीता लास्पी जो अंतरिक्ष यान के अपने साहस का परिचय दिया है, और पीटी उषा और सानिया मिर्जा, साइना नेहवाल, मेरी कोम चावला आदि ने भारत के जो नामों को रोशन दिया है वही नारी या स्त्री। अनेक महिलाएं मुख्यमंत्री, जो जिलाध्यक्ष और उच्च अधिकारियों के रूप में जो प्रशासन का कार्य संभाल रही है। अनेक क्षेत्रों में अनेक महिलाएं मुख्यमंत्री, जिलाध्यक्ष और सारे अधिकारियों के जो रूप में ये प्रशासन का जो संभाल रहे हैं। और लास्ट में उपसंहार में
आज केंद्र तथा राज्य सरकार महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं बनाई है। इसमें केंद्र और राज्य अनेक महिलाओं के लिए अनेक योजनाएं बनाई हैं। अनेक उनके लिए आरक्षण दिया है। उनके महिलाओं के लिए को आरक्षण या ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ। राज्य सरकार ने 10वीं कक्षा तक बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा की योजना बनाई है। राज्य सरकार 10वीं कक्षा तक जो पढ़ने वाले बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की योजना भी कर दिया। इसके अलावा अन्य कई सुविधाओं भी दी रही है। अनेक सुविधाओं को या स्त्री या महिलाओं को या बाल को दे रही है। आशा कर सकते हैं कि भारतीय नारी इन सुविधाओं से लाभान्वित होगी। इसलिए जो भारतीय जो नारी है इनसे बहुत लाभान्वित होती है। अपने देश के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध होगी। इसमें देश के जो सर्वांगीण जो विकास होता है इसका जो सहायक सिद्धि हो सकती है। यह है निबंध नारी केवल तुम श्रद्धा हो। धन्यवाद।